जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। और ये तस्वीरें हम आपको बता दें कि अंतिम यात्रा शुरू हो गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए थे। कल देर शाम के बाद से उनके आवास पर कई दिग्गज हस्तियों का तांता लगा हुआ था, जो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे थे। और आज बीजेपी मुख्यालय में उनके पार्थिव देह को रखा गया, जहां आमजन लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वहीं अब अंतिम सफर पर निकल चुके हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और जैसे कि कहा जाता है कि राजनीति के एक युग का कल अंत हुआ था, एक ऐसी क्षति जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, जिसको कभी भरा नहीं जा सकता। अंतिम संस्कार आज शाम करीब 4 बजे किया जाएगा और उस अंतिम यात्रा पर भारत रत्न वाजपेयी जी निकल चुके हैं, जहां से कभी कोई लौटकर वापस नहीं आता। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहां पर अंतिम यात्रा के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं हमारे सुरक्षा बलों के जवान। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंतिम सफर को लेकर निकल पड़े हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की खासियत के बारे में जब भी बात की जाती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। एक ऐसे नेता जिन्होंने कभी अपने पराये में भेद नहीं किया, सच कहने का साहस जिसमें हमेशा हरदम था। जो कहते थे कि शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर और ना ही संप्रदाय के आधार पर। और अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने विरोधियों पर अगर निशाना भी साधते थे तो इस कदर शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि सामने वाले को बुरा ना लगे। और उनकी इसी खूबी के कायल थे तमाम विपक्षी नेता। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनके अंतिम दर्शन के लिए किस तरह से उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है, किस कदर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए दीवानगी उनके चाहने वालों के अंदर है, ये इन तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है। अपने अंतिम सफर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और इस अंतिम सफर का साक्षी बनने के लिए कई लोग वहां पर मौजूद हैं जो अपने प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं और एक बार, एक आखिरी बार उनको देखना चाहते हैं। वो भीड़, वो जन सैलाब इस वक्त सड़कों पर भारत रत्न वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। पूरे सम्मान के साथ सेना के जवान उनको सम्मान देते हुए
पूरा राजकीय सम्मान यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया जा रहा है और दूर दूर तक जहाँ नजर जा रही है वहाँ वाजपेयी जी के चाहने वाले उनके इस अंतिम सफर में मौजूद हैं। और आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को याद कर रहा है, उनकी नीतियों को याद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते थे जिन्होंने विपरीत विचारधारा के लोगों को भी साथ लिया, हमेशा संगठन और एकता की बात करते हुए नजर आए। विपक्षी पार्टियों के नेताओं की वो आलोचना तो करते ही थे, साथ ही अपनी आलोचना सुनने का साहस भी उनके अंदर था। और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि ऐसे में विरोधी भी उनकी बात को बड़ी तल्लीनता के साथ हमेशा सुनते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोकप्रियता की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी वजह शायद यही है कि उन्होंने खुद को किसी खास विचारधारा के पहरेदार के रूप में स्थापित कभी नहीं होने दिया। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में कश्मीर की बात हो या फिर पाकिस्तान की बात हो, हर जगह बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती आज तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करती हुई नजर आती है। एक बार का वाकया बखूबी याद है जब अलगाववादियों से बातचीत के फैसले पर सवाल भी उठा था कि क्या बातचीत संविधान के दायरे में होगी, तो उस पर अटल जी का जवाब निकलकर सामने आया था कि बातचीत इंसानियत के दायरे में होगी। हमेशा इंसानियत को आगे लेकर चलने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सबके लोकप्रिय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आज अपने अंतिम सफर पर, एक ऐसा सफर जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के जहन में, हमेशा लोगों के अंतर मन में जिंदा रहती हैं। और ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि अटल जी की लोकप्रियता क्या थी। आज कई लोग भावुक हैं, कई लोगों के पास शब्द नहीं है कि किस तरह से अटल जी को याद किया जाए, किस तरह से उनकी खूबियों का वर्णन किया जाए और किस तरह से उनके किस्से सुनाए जाए। जितनी बात की जाए उतना कम। कुछ ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल को याद करते हुए उनके अदम्य साहस की भी बात की जाती है, जो किसी से डरते नहीं थे, जिन्होंने कभी किसी से डरना नहीं सीखा। चाहे वो पोखरण में परमाणु परीक्षण की बात की जाए जो 1998 में हुआ, जिसे सोच का परिचायक बताया जाता था कि भारत दुनिया में किसी भी ताकत के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बात कही थी कि जब भारत मजबूत होगा तभी भारत आगे जा सकता है। अमेरिका की गिद्ध नजर के बावजूद भी भारत ने वो परमाणु परीक्षण किया था और उसके लिए हमेशा ये पूरा देश कृतज्ञ रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वो पल बखूबी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत को कोई बेवजह तंग करने की जरूरत महसूस न करे, उसके लिए हमें ऐसा कर दिखाना जरूरी है। और आज भारत की शक्ति से सभी देश वाकिफ हैं, परिचित हैं। और ऐसा करने वाले कोई और नहीं, ऐसा करने वाले थे भारत रत्न अटल बिहारी
वाजपेयी जी, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। और अटल जी के अवसान में शोक में है पूरा हिंदुस्तान, शोक में है वो तमाम नागरिक, वो बच्चा बच्चा जिन्होंने अटल जी के किस्से सुने हैं, जिन्होंने अटल जी के आदर्शों की कहानियां सुनी हैं। और आज अटल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंच तत्व में विलीन होंगे आज राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी। चाहे अपने दल की बात की जाए या फिर विपक्षी दल की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, हमेशा सभी लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता खासी रही। और यही बात है कि नेहरू जी ने भी एक बार कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बार देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। जिस तरह से अटल जी इस देश पर राज करते थे, देश की जनता के दिलों में राज करते थे, उनकी नीति से हर कोई वाकिफ था, लेकिन उनके अंदर एक राजनेता से कहीं ज्यादा एक कवि भी बसता था। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए जो कुछ किया उससे भली भांति सभी वाकिफ हैं, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन उनके अंदर एक कवि भी बसता था और उनकी कविताएं आज अमर हो गई। उनकी कविताओं का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता रहा है और बोलता रहेगा। उनकी एक कविता, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, उनकी लोकप्रिय कविताओं में से एक है। और संसद से लेकर कई जनसभाओं तक अक्सर प्रधानमंत्री की कई बार तारीफ की और उनके कई लेख हैं इस संबंध में, कई बार चीज़ें हैं। आपने देखा होगा किस तरह से इंदिरा जी को उन्होंने एक बार जीतने पर बधाई दी और दुर्गा कहा। राजीव जी के बारे में कहा कि मेरी तबीयत खराब थी और मुझको उन्होंने बहाना बना के बाहर भेजा। तो इस तरह की चीज़ें वो कहते थे। अगर किसी ने की थी उनके साथ में अच्छाई तो उनमें इतना साहस था, उतनी नैतिकता थी, वो इस बात को कहते थे और वही एक बड़प्पन था। वो बड़प्पन बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अटल जी ने जिस तरह से अपनी पार्टी को बढ़ाया, जिस तरह से देश के लिए काम किया, बहुत सी चीज़ें उनकी थी। पोखरण का टेस्ट जिसको उन्होंने करने की हिम्मत जुटाई, पहले से तय हो चुका था, सारी बातें तैयार थी, उसमें कुछ योगदान नहीं था सरकार का, लेकिन एक दृढ़ निश्चय जरूर था, क्योंकि उसके बाद जो होने वाली समस्याएं थी उसको फेस करने की हिम्मत उस प्रधानमंत्री में होनी चाहिए थी, जो उन्होंने दिखाई।
और इसलिए वो पोखरण टेस्ट करने पे तैयार हुए। उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से देश उनको सदैव याद रखेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके द्वारा ही प्रस्तावित की गई योजना है, जो उनके कार्यकाल में तो ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि अपने कार्यकाल के अंतिम वर्षों में उन्होंने उसको किया था, जिसको यूपीए ने काफ़ी चलाया और इस समय भी खूब चल रही है। लेकिन एक चीज कही जा सकती है कि दूरगामी सोच थी उनकी, वो बहुत जानते थे दूरगामी कि सोच आने थी, वाला इसमें कोई जो दो राय भारत नहीं है वो कैसे मजबूत उनकी और कैसे दूरगामी सोच थी, वो भारत को मजबूत करना जी, चाहते थे। बिल्कुल। के वो शुक्ला ये नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी ही मजबूत हो, वो पार्टी के साथ साथ में भारत को भी मजबूत करना चाहते थे। जी। आज मैं ये जरूर कहूंगा, जो इतना महान नेता है उसके डिपार्चर पे जो विपक्षी दल के सदस्य आए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, किसी भी पार्टी के हों, उसको मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया, ये मुझे ताज्जुब हुआ। जबकि देश के नेता वो थे, एक पार्टी के नेता नहीं थे, देश के नेता थे। वो दिखाना चाहिए था कौन कौन उनकी श्रद्धांजलि उनको देने आया है। इससे लोगों का और उनके बारे में जिज्ञासा पड़ती और अटल जी को लोग और पढ़ते कि क्या खूबी थी इस आदमी में, जो कि देश विदेश में तो लोग जो कर रहे हैं देश के ही लोगों का। कौन कौन ऐसे लोग थे जो आए और जो नहीं आए वो उसमें होते। दूसरी एक कमी खली, जब उनका पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय में आया तो अडवाणी जी नहीं दिखे, वो देर से आए, काफ़ी देर से आए। वो कमी खली। मैं ये उम्मीद करता था कि अडवाणी जी उस समय वहाँ पे मौजूद होंगे और बड़ी एक्टिव से वो काम कर रहे होंगे। हो सकता है उनको इतना बड़ा आघात लगा हो कि वो ना आ पाए हों, क्योंकि उनकी नाराज़गी का तो कोई कारण हो ही नहीं सकता उनके लिए, उनका इतना बड़ा पुराना संबंध था। और अटल जी महान विभूति थे, उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम। बिल्कुल। के शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूँ। पंचतत्व में अब से कुछ देर बाद विलीन हो जाएंगे जो राजनीति के एक बड़े पुरोधा हैं, और आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ अब राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को उनसे सीखना चाहिए, जिससे आने वाले वक्त में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ देश के बारे में सोचा जाए, जैसा भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि देश सर्वोपरि, देश सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद। देखिए मनीष जी, हिमांशु जी, कल आपसे इसी चैनल पर यही प्रश्न आपने पूछा था। अटल जी एक ऐसे स्वप्न दृष्टा नेता थे जिन्होंने कभी अपना धरातल नहीं छोड़ा। वो सदैव उनके पैर जमीन पर बने रहे, लेकिन दूरदृष्टि उनमें इतनी ज्यादा थी कि मुझे याद है कि बहुत साल पहले उन्होंने ये कहा था कि आने वाले भविष्य में जल संकट लेकर, जल की समस्या को लेकर विश्व युद्ध हो सकता है। आज हम धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आज अटल जी नहीं रहे, ये सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज हम सब लोग अनाथ हो गए और भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं, दलों की सीमा को पार कर लोग अपने आप को दुखी अनुभव कर रहे हैं। आज अटल जी हमारे बीच नहीं है। मैं दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं जा पाया। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ ना पाता हो। ऐसा नेता हमारे ख्याल से न आने वाले समय में आएगा और न इसके पहले कोई था। कार्यकर्ताओं को, लखनऊ के कार्यकर्ताओं के नाम से बुलाना, उनके पारिवारिक संबंध बने रखना, ऐसा अगर कोई नेता हमने देखा है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है। बिल्कुल, आपने सही कहा के शुक्ला जी। बोलने की स्थिति में बिल्कुल। नहीं और हूं। अगर आप दिल्ली नहीं भी जा पाए तो उसमें इतना आपको खेद करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पूरे एक बात मैं भी कहूंगा, इस पूरे देश में बसे हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक बात मैं भी कहूंगा शुक्ला जी की बात पे, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक अद्वितीय नेता थे। और एक मेरी भी ऐसी तमन्ना थी कि वो एक बार खड़े हों और वो जाने के पहले कुछ संदेश दे के जाएं।
लेकिन विधाता को मंजूर नहीं था। वैसे ओंकार नाथ जी, ये बात आपने जो कई संदेश देकर आए, उन्होंने ऐसे कई संदेश दिए हैं जो अगर आज कोई उनका पालन करे तो नहीं, इस 2 दिन में बहुत संदेश दिया उन्होंने जी। जितने वक्ताओं ने हर चैनल पर जिस तरह की राजनीति की अपेक्षा आने वाली सरकार से की है, ये बहुत वक्ताओं ने दे दिया है। ये संदेश बहुत लोगों ने दे दिया है। अगर लोग इसको समझेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो शायद देश मजबूती की राह पे आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल हम सब यही चाहते हैं कि देश मजबूती की राह पर आगे जाए। अशोक सिन्हा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आरएसएस से भी गहरा नाता अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है और हर जगह उन्होंने देश के लिए काम किया है। किसी भी राज्य की, कोई भी राज्य अगर देख लिया जाए तो हर जगह अटल जी की एक अहम भूमिका वहाँ पर रही है। आरएसएस से जुड़ी मैं चाहूँगा कुछ यादें अगर आपके जहन में हो अटल जी से जुड़ी हुई तो आप साझा करें दर्शकों के साथ। कि हिमांशु जी, श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व को निखारने में 3 व्यक्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है जी। पहले तो उनके पिताजी थे जो अध्यापक थे, अंग्रेजी के अध्यापक थे, और वाजपेयी जी उनको एक आदर्श मानते थे। बाद में जब वो सामाजिक जीवन 15 वर्ष की अवस्था में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए तो बाल स्वयंसेवक के रूप में थे वो, और उनके बारे में मशहूर है कि वो यज्ञोपवीत के दिन भी वो शाखा पे चले गए थे, हाफ पैंट पहन के, खाकी पहन के चले गए थे। मगर उसके बाद जब वो कानपुर आए और कानपुर के बाद वो लखनऊ आए तो 2 जगहों पर, एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और दूसरा जो उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा वो थे भाऊराव देवरस जी, जो नागपुर से प्रचारक होकर के 1936 में लखनऊ आए थे जी। और यहां पर उन्होंने संघ का कार्य प्रारंभ किया था। इन दोनों लोगों ने श्रद्धेय वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को बहुत निखारा। स्वयं अगर आप देखें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जीवन चरित्र है वो इस प्रकार का संघर्षपूर्ण जीवन चरित्र था। इससे वाजपेयी जी ने संघर्ष करना सीखा। पैदा होने के बाद पिता मर गए, माता मर गई, मामा मर गए, मामी मर गई, कानपुर वो पढ़ने आए तो उनकी छोटी बहन मर गई। एकदम पूरे विश्व में वो इस धरती पर अकेले रह गए थे और अपनी इच्छा शक्ति से, अपने कर्मठता से, अपने चरित्र के बल पर वह संघ के प्रचारक थे। जब वाजपेयी जी उनके संपर्क में आए तो आप देखें कि जो भारतीय जनसंघ की स्थापना का जो वर्ष था उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों का अप्रतिम योगदान था। भाऊराव देवरस जी ने यहां रह करके लखनऊ में जब परखा वाजपेयी जी को तो उनको लगा कि ये तो व्यक्ति हीरा है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व बड़ा बहुआयामी था। बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए कि वो चमत्कारिक व्यक्तित्व था। जो मानवीय मूल्य हो सकते हैं, श्रेष्ठतम मानवीय मूल्य, वह वाजपेयी जी में मौजूद थे। वह एक भावुक हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए कविता करते थे और कवि बड़ा सरल हृदय का होता है। और साथ ही साथ जो संघ के संपर्क में रहने के कारण से देशभक्ति उनके लिए प्रथम हो गई थी। अब बिल्कुल अशोक जी ये चीज कही जा सकती से, हाँ जी बिल्कुल ये चीज कही जा सकती है। हाँ हाँ कहिए अपनी बात पूरी करिए आप। जो उनका व्यक्तित्व निर्माण हुआ वह अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे पत्रकार के रूप में, अच्छे संपादक के रूप में, अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में, और सबसे जरूरी एक अच्छे इंसान के रूप में निकलकर वो सामने आए। और ये बात कही जाती है कि कवि तो वो थे ही, और कविता के जरिए ऐसे बड़े से बड़े मुद्दों को वो छू जाते थे इतनी सहजता के साथ जहां कोई सोच भी नहीं पाता था। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा
जारी है और अंतिम सफर पर अटल जी निकल चुके हैं। पल पल की ताज़ा अपडेट्स आपको देते रहेंगे और अपने मेहमानों से लगातार चर्चा हम करते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई।